गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब मालिक की दया होती है तो हम आप समझ नहीं पाते। बिना कोई मालिक की दया की परीक्षा लिए बिना जय गुरुदेव आश्रम गया ही नहीं। इसी विषय में एक प्रेमी ने अपने जीवन का एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है। ये बात उस समय की है जब मथुरा दरबार में अगहन सुदी भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पर सभी प्रेमी जा रहे थे। अगहन सुदी दशमी का भंडारा जो रात्रि में पूजन होता है और सुबह मालिक का दर्शन और दीदार होता है और सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग सुनते हैं और नामदान भी लेते हैं। ठीक यही प्रक्रिया प्रेमियों ने की तो उस समय गेहूं की बुआई चल रही थी और कुछ प्रेमी पहले चले गए और कुछ प्रेमी ने सोचा कि अगर हम मथुरा चले जाएंगे तो हमारा खेत बोने को रह जाएगा और अगर आसपास की खेत की बुआई हो गई तो बीच में ट्रैक्टर या किसी भी यंत्र से उसकी गुड़ाई और जुताई नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे हमारा खेत बो चुका है और हम आप अपने खेत से ट्रैक्टर नहीं निकालने देंगे। इस प्रक्रिया को देखते हुए प्रेमी भाई अपने घर की जुताई और बुआई यानी खेत की जुताई बुआई में लग गए और उस कार्य को किया। अनावृत ट्रैक्टर ना मिलने की वजह से एक दिन वो लेट हो गए और शाम तक उन्होंने अपना खेत की जुताई और मतलब उसको बुआ और सेल वेल बना करके शाम को 7 बजे वाली ट्रेन शंडीला में पकड़ते हैं। शंडीला से ट्रेन चल दी और जब बरेली जंक्शन पर उतरे वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है तो लोग वहाँ पर बैठे और दूसरी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो देखते हैं कि वहाँ पर कई जिलों के भी प्रेमी वहाँ पर बैठे हैं। तो जब ट्रेन आई तो लोग उसमें बैठ गए तो देखा ये कि मथुरा में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। अगहन सुदी दशमी का भंडारा है, बरकत बटती है। इस वजह से अगहन सुदी भंडारे में ये प्रेमी भाई बहन अधिक से अधिक जाते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि इस मंदिर का जीता जागता देवता बैठा है, इसके सामने जो भी आप मांगोगे वो मनोकामना पूरी होगी। इसलिए बच्चा इस प्रोग्राम में अवश्य आना, क्योंकि जीता जागता देवता बरकत बांटता है। तो जो ये प्रेमी अपना खेत की बुआई और उसमें अपना क्रिया करके गए थे तो वो लोग सोचने लगे कि इतना बड़ा भंडारा और इतने कम लोग, तो डिब्बे में भीड़ थी नहीं, तो लोगों ने आपस में बैठ गए और सारा का सारा डिब्बा खाली था। कारण ये हुआ था कि जिस दिन वो लोग जा रहे थे तो पूजन एक दिन पहले हो चुका था। इस वजह से ये प्रेमी भाई बहन खाली डिब्बे में बैठ गए, यानी भीड़ नहीं थी। तो एक दादाजी थे और एक दादाजी के साथ में एक मतलब 40 या 35 साल का भी एक प्रेमी था। तो जो ये प्रेमी शंडीला से गए थे उन प्रेमियों ने आपस में बातचीत की, क्योंकि जब गुरु दरबार जाते हैं तो गुरु की चर्चा ही हम लोग करते हैं, क्योंकि सांसारिक क्रियाएं और सांसारिक राजनीति गुरु दरबार में नहीं की जाती है। तो शंडीला से जो प्रेमी गए थे उन्होंने उनसे पूछा,
दादाजी ये आप बताइए आप कितने दिनों से जुड़े हैं? तो दादाजी ने कहा कि भैया हम तो अभी 2-4 साल हुआ है और तब से जुड़े हैं। और जो दूसरे लोग थे जिनकी उम्र 40-45 वर्ष थी तो उन्होंने कहा कि हम तो इन्हीं के सहारे जुड़े हैं, क्योंकि अगर ये न चाहते तो हम नहीं जुड़ते। तो संडीला के जो प्रेमी थे उनके अंदर में व्याकुलता उत्पन्न हुई, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्होंने इनको बता दी और ये जुड़ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा दादाजी बताइए इनको आपने क्या बता दिया कि ये लोग जुड़ गए। तो उन्होंने कहा भैया एक बार ऐसा हुआ कि गर्मी का महीना था और गेहूं की फसल तैयार हो गई थी और ट्रैक्टर थ्रेसिंग करा करके और भूसा घासा सभी लोगों ने अपने अपने घरों में भर लिया था। और ये लोग जब यानी अपना भूसा घासा भर लिए तो आराम से फ्री हो गए। फ्री हो जाने के बाद जब हम लोग एक जगह बैठते थे तो गुरु महाराज की चर्चा करते थे। जो दादाजी के साथ में प्रेमी था उसने कहा ये तो हमसे रोज़ चर्चा करते थे लेकिन हम मानते नहीं थे। तो संडीला वाले प्रेमी ने कहा तो भैया जी आप कैसे मान गए? कहा मान यूँ गए कि जब हम लोग गेहूं की फसल काट करके मड़ाई और थ्रेसरिंग करके जब घर में भर दिए, भूसा भर दिए और किसी न कारणवश पड़ोस में कोई चूल्हा जला रहा था यानी खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद जब सुबह यानी सुबह का खाना बना तो वहाँ की जो मतलब उस घर की स्त्री थी जो जिसने खाना बनाया था उसने चूल्हे की आग को घूरे पर डाल दिया। तो घूर जो था गांव के यानी सटे जो पड़ोसी था पड़ोसी के दीवार के लगे था और हवा चली उसमें से आग का चिंगारी और छप्पर पर जा गिरी। जब छप्पर पर जा गिरी यानी पहले से कुछ यानी दंडका होगा, एक थोरो चिंगारी ऊपर जाएगी। तो जब चिंगारी ने आग का रूप ले लिया आग लग गई और आग लग गई तो हम तो बाहर थे और हम तो भाई संसारी जीव थे, ताश वाश और खान पीन यानी शराब वराब सब खाते पीते थे क्योंकि हम बाबा जी को मानते नहीं थे, इसलिए हम ताश की गड्डी खेल रहे थे। और जब देखा कि धुआं उठ रहा है तो हम भगे वहाँ। जब भगे तो हमको ये दादाजी मिल गए। कहा क्या है? कला हमारे घर में आग लग गई। तो कला तुम्हारे घर में आग लग गई तो क्या तुम बुझा लोगे? कला नहीं हम जाएंगे जरूर। तो देखते हैं कि पड़ोसी का घर हमारा घर जल रहा है। लोगों ने बहुत प्रयास किया आग बुझाने का लेकिन उस पर काबू नहीं पाया। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगवा लिया, उससे आग पर कंट्रोल हुआ। तो हमने उस प्रेमी ने कहा हमने दादाजी से कहा कि अब तो हम बर्बाद हो गए। तो दादाजी ने कहा जय गुरुदेव नाम का जाप करो और उस अनामी महाप्रभु को पुकारो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। तो उस प्रेमी ने कहा कि अगर हमारे गेहूं बच जाएं, सारा मतलब जो भी है वो फूक जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे गेहूं अगर बच गए तो मैं बाबा जी को बाबा जी मानूंगा और दरबार भी जाऊंगा। तो दादाजी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। गुरु महाराज की मौज हुई। गेहूं भूसा में पड़े थे यानी बखारी बनी हुई थी उसमें गेहूं पड़े थे और उसमें आग भी लग चुकी थी। तो भूसा सारा का सारा जल गया। और उस समय ये जो बोरियां थी प्लास्टिक की नहीं थी, वो बोरियां टाट की थी। तो जब आग धधक रही हो और उसके अंदर कोई कहे कि इसमें चीज़ सुरक्षित है तो आप मानेंगे?
नहीं मानेंगे। इसलिए प्रेमी ने कहा कि हमको दादा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कहीं ऐसा होता है, लेकिन हम कर भी क्या कर सकते थे, इसलिए मैंने हामी भर दी। तो दादाजी बार बार कहते कि तुम परेशान ना हो, बाबा जय गुरुदेव तुम्हारे गेहूँ बचाएंगे, बाबा जय गुरुदेव गेहूँ बचाएंगे। ये यही रटहमते करते। तो हमको अंदर से बहुत गुस्सा आ रही थी। गुस्सा इसलिए आ रही थी कि ये तो बता रहे हैं बाबा जय गुरुदेव बचाएंगे। अरे बाबा जय गुरुदेव कैसे बचाएंगे जब भूसा सारा जल चुका है और आग फैल चुकी है, इसके अंदर गेहूँ तो वैसो ही यानी जल कर राख हो गए होंगे। लेकिन दादाजी का अटल विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पे पानी वानी डाल डूल करके कहा अपने गेहूँ निकाल लेना। उसमें 8-10 बोरी गेहूँ थे, और जब मैंने उस राख को हटाया तो हमारी बोरियां वैसी की वैसी सुरक्षित निकली। जब बोरियां वैसी सुरक्षित निकली तो हमारे अंदर इतनी विरह वेदना तड़प पैदा हुई कि काश अगर यहीं पर गुरु महाराज होते तो मैं अपना तन निछावर कर देता। इस प्रकार से प्रेमियों, दादाजी की बात पर हमको अटल विश्वास हुआ। तो उसके बाद जब ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आया तो मैं दादाजी के साथ मथुरा गया। मथुरा में बाबा जी बता रहे थे, अरे बच्चा, छोटी छोटी बातों में लोग परीक्षा लेते हैं, अरे कभी बड़ी परीक्षा लेना, और इस बुढ़े से अगर बाहरी काम न हुआ तो तुमको कैसे विश्वास होगा कि अंतर में हमारा काम कर रहा है। तो प्रेमी ने कहा कि इस प्रकार से हमारा दृढ़ विश्वास हुआ, तब से मैं बाबा जी को मानता हूँ और निरंतर कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करता हूँ और जाता जरूर हूँ। क्योंकि हम किसान आदमी हैं, छोटी पूंजी के आदमी हैं, तो हमको 8-10 दिन का समय नहीं लगता है। कम समय में जा कर के अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, मालिक का दर्शन करते हैं। तो प्रेमियों, मालिक ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, मालूम उन्हीं को है जो लोग गुरु महाराज पर दृढ़ विश्वास करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक सर्वसमर्थ है, कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। जय गुरुदेव।